विषय है। तो मैं सोचा करता था कि कब ऐसा मौका आएगा कि एक बार फिर उनसे रूबरू हो जाएँ। पर आज गुरुदेव सुन लिए हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। मेरे लिए भी बड़ा आनंद का विषय हो गया है। और निश्चित रूप से ये भागीरथी प्रयास हिंगू गुरुभाई जी का ही होगा तो मैं हिंगू गुरुभाई जी को बधाई देते हैं कि आपने गंगा अवतरण करवा दिया हमारे सेशन में। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी बाधा के, क्योंकि अब समय हमारे पास 45 मिनट का है और हम लोग चाहेंगे कि गुरु भाई जी की हम जो दिव्य अनुभूतियाँ और उनके जीवन के दिव्य अनुभव है, क्योंकि ये आराधना ऐसी आराधना इसके अंदर ये एक नया पथ है गुरु जैसा कि महर्षि अरविंद कहते हैं और इसमें जो हमारे से अग्रज हैं, आराधना करते-करते जिनको समय हो गया है, उनके अनुभव हैं, वो हम सबके लिए माइलस्टोन का काम कर रहे हैं। ताकि हम भी उस माइलस्टोन के माध्यम से अपने गंतव्य तक जा सकें। तो दत्ता जी गुरु भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में और अब मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए फिर भी मैं अब कोशिश करूँगा कि इस विषय जी, जी। इस विषय को यहाँ से शुरू किया जाए और मैं निवेदन करूँगा कि आपकी जो भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में जो पदार्पण हुआ है वो एक बड़ी दिव्य घटना है, मैंने एक सेशन में देखा था और वो जो आपकी अनुभूति थी, मुझे उस अनुभूति ने बहुत प्रभावित किया है और मैं चाहूँगा कि यहीं से आप अपना है जो मैं ये माइक आपको सौंपता हूँ और आप अपनी भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा और उसके जो दिव्य अनुभूतियाँ हैं और हम सभी साधकों के लिए बहुत माइलस्टोन का काम करती है, तो मैं चाहूँगा एक निवेदन करूँगा कि आप बस गुरुदेव के चरणों में उन सारी अनुभूतियों को रखते चले और किसी गुरु भाई का कोई प्रश्न जिज्ञासा होगी तो बीच में अपना हैंड्स अप करेंगे और गुरु भाई जी उस प्रश्न को हम उनसे ले लेंगे। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। दत्ता जी आपका हार्दिक स्वागत है गुरुदेव सियान के दरबार में। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई जी आवाज नहीं आ पा रही है। अब आ रही है? गुरु भाई जी माइक म्यूट है दत्ता जी। हाँ जी, 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 जी आ गई गुरु भाई जी, बिल्कुल कंटिन्यू गुरु भाई। आ रही है ना? हाँ। हाँ जी गुरु भाई, हाँ जी। देखिए क्या है कि हाँ, देखिए मैं आपको कुंडली के विषय में ही बताता हूँ थोड़ा सा। जब साधना शुरू होती है साधक की, तो हमारे शरीर में जैसे हम नाड़ियों के विषय में जानते हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बारे में। तो बेसिक जो है मेन नए लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि नए लोगों को ऐसा मान के चलिए कि 3 शक्तियाँ हमारी बॉडी में काम कर रही है। तो पहली हमारी जो एनर्जी काम करती है उसको हम बोलते हैं प्राण ऊर्जा, जो हम सांस लेते हैं। तो प्राण ऊर्जा से ही हम प्राणी कहलाते हैं और जीव भाव के अंदर हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर जो हमारा असली स्वरूप है उसको हम नहीं जानते, इसलिए हम जीव भाव के अंदर हैं। और ईड़ा से सांस आती है और पिंगला से जाती है। साढ़े तीन घंटे के बाद ये क्रम चलता रहता है जैसा प्रकृति का नियम है। लेकिन जो दूसरी हमारे अंदर ऊर्जा है, वो प्राण ऊर्जा के द्वारा हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, जो कुछ भी संवर्धन करते हैं, उससे एक ऊर्जा वो डेवलप होती है हमारी बॉडी में, जिसको हम काम ऊर्जा बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति में वो काम ऊर्जा नहीं होती है तो उसको हम नपुंसक बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, खुसरा बोलते हैं। तो ये भी प्रकृति के अधीन है। तो तीसरी ऊर्जा है, वो है जिसको हम हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडलिनी बोला है। तो एक माता के शरीर में एक बच्चे की रचना करने के बाद जो शक्ति बच जाती है, उसको हम हमारे ऋषि मुनियों ने उच्छिष्ट ब्रह्म बोला है, बची हुई शेष बची हुई शक्ति। और जो हमारे कवि है उन्होंने इसको शेषनाग बोला है और कहा कि सारी धरती शेषनाग के सर के ऊपर है। तो एक प्रतीक रूप में ऐसा बताया गया। वो जो बची हुई शक्ति रहती है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे जाके, सबसे नीचे जाके सुषुप्त अवस्था में सो जाती है 3.5 कुंडल लगाकर। और क्योंकि वो सांप के जैसी है, सांप से अच्छी उसकी कोई उपमा दी नहीं जा सकती, तो इसलिए उसको सांप के जैसा बोला गया, नागिन के जैसा बोला गया। अब गुरुदेव ने उस शक्ति को, चेतना को जगा दिया, उच्छिष्ट ब्रह्म को। तो वो परमात्मा की प्रकृति के साथ मिली हुई चेतन शक्ति है। वो दौड़ती है, उठती है, उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरे को तो अपने पति से मिलना, कहाँ आ गई थी मैं। तो खड़ी हो जाती है वो। तो जैसे ही वो खड़ी होती है तो उसको खड़े होने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए।
तो उसको कौन सी ऊर्जा काम करेगी? तो वहां काम ऊर्जा काम करती है। काम ऊर्जा उस कुंडली की सवारी है। अब उस काम ऊर्जा और कुंडली काम ऊर्जा के ऊपर सवार होगी तो साधक की काम वासना थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है उस समय, जब साधक साधना शुरू करता है तो, क्योंकि ऊर्जा डेवलप होना शुरू हो जाती है उस चक्र के ऊपर। साधक को ये शरीर में हीट बढ़ जाती है, उसका दिमाग इधर उधर चलने लगता है तेजी से, तो नेगेटिव विचार भी पॉजिटिव विचार में द्वंद्व शुरू हो जाता है, अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, द्वंद्व जिसको हम बोलते हैं। अब वो जो शक्ति ऊपर कैसे उठेगी, ऊपर कैसे जाएगी? तो वो पहले हमने क्या बोला कि जो प्राण ऊर्जा है हमारी, अब वो उल्टी गिनती शुरू करती है और साधक को नीचे से एनस के द्वारा गुदा मार्ग से उसको वायु ऊपर को प्रवेश करती है और उसका एनस बंद हो जाता है। इसको हम मूल बंद बोलते हैं। और ये मूल बंद लगते ही शक्ति फटाक से ऊपर उठती है। तो जैसे ही साधक वो शक्ति ऊपर उठती है, साधक को धीरे धीरे उसकी एनस खुलती है और फिर उसको दूसरी सांस को लिंग से आती है, फिर शक्ति ऊपर हो जाती है, फिर साधक के हाथ खुलने शुरू हो जाते हैं। तो पूरी बॉडी के रोम छिद्रों से हवा उसको प्रवेश करती है, उसका शरीर सर भारी हो जाता है, बॉडी भारी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में पेन शुरू हो जाता है। तो शक्ति पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालती है, वातावरण के ऊपर, बॉडी के रोम रोम से आपके ऊपर शक्ति उसको प्राणवायु खींच रही है। फिर साधक नाक से सांस लेता है, फिर मुंह से सांस लेता है, फिर कानों से भी हवा अंदर प्रवेश करती है, आंखों से भी शांभवी मुद्रा में वायु प्रवेश करती है। तो सब ये क्रियाएं कुंडली को ऊपर उठाने के लिए होती हैं। पहले मूल मन लगा, फिर उड्डयन मन लगा, उसके बाद जलंधर मन लगा। जैसे ही जलंधर मन लगता है तो वहां गले में एक ऐसी नाड़ी है जो यू शेप की है। तो वो नाड़ी जो है, जैसे लैट्रिन के अंदर साइफन सिस्टम होता है टॉयलेट के अंदर, वो उस शेप की नाड़ी है। उसको खोलने में बहुत समय लगता है थोड़ा सा, तो बहुत दर्द होता है, गर्दन आपकी बहुत दुखेगी, बहुत घूमेगी, प्राणायाम बहुत होगा, कंधे आपके दुखेंगे। लेकिन ये घटना कब घटित होती है? जलंधर बंद के बाद में। वहां प्रकृति नहीं चाहती कि आप उसके एरिया को छोड़ के जाओ, उसके क्षेत्र को छोड़ के जाओ, क्योंकि वो एक ऐसी स्थल है जहां शून्य शुरू होता है विशुद्धि केंद्र से। तो वहां शक्ति आपको भ्रम में डाल के आपको योग निद्रा में सुला देती है। आप सोते रहो जिंदगी भर आनंद में कोश में, आपको लगेगा कि मैं तो समाधि से उठा हूं। वो समाधि वमाधि नहीं होती। तो एक ऐसी आनंद की अवस्था है। गुरुदेव ने कहा है कि मेरे कई शिष्य तो उसी अवस्था में लीन हो गए थे, मेरे जगाने पर ही उन्हें सुध आई, तब आगे की यात्रा चली। तो वो भी एक चिर विश्रांति वाली अवस्था है वहां पर आनंद कोश के अंदर। तो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि बहुत सभी जितने हमारे ऋषि मुनि आज तक हुए हैं, वो सब याक वगैरह, वो सब उस आनंदमय कोश की अवस्था से आगे नहीं बढ़े, उसी को समाधि समझते रहे। लेकिन चूंकि ये डिसेंडेंट पावर है, हमारे गुरुदेव ऊपर से नीचे आए हैं, तो वो तो नीचे आके सारी अनुभूतियां करा देते हैं, ऊपर की तो बात छोड़िए। पहले लोगों को ये अनुभूतियां करने के लिए ऊपर जाना पड़ता था, अब आपको सारी अनुभूतियां हो जाएंगी। लेकिन जो बातें है, उस अनुभूतियों के बाद जितनी आपको अनुभूतियां सब लोगों को हो रही हैं, उनका साक्षात्कार होगा, तब साधना कंप्लीट मानी जाएगी, जब आपको हर अनुभूति का साक्षात्कार होगा। तो अनुभूति, तो गुरुदेव ने क्या कहा कि ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है। तो उन अनुभूतियों का भी साक्षात्कार होगा आपको आगे चल के ऊपर। तो प्रत्येक जो आपने पहले की, आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि अन्न में कोश क्या है, प्राण में कोश क्या है, मनो में कोश क्या है, विज्ञान में कोश क्या है। फिर स्थूल शरीर हमारा क्या है, क्या बोलता है, पैर का अंगूठा मेरा क्या बोलता है, मेरा कंधा क्या बोलता है, मेरी आंखें क्या बोल रही हैं, आपको ज्ञान प्राप्त होगा अंदर से ही। उसके बाद फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसका ज्ञान प्रकट होगा आपके अंदर कि हमारा सूक्ष्म शरीर कैसे काम करता है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर है, उसके बारे में मालूम होगा कि हमारा लाभ कर्मा कैसा कैसा है, आगे पीछे का। उसके बाद फिर महाकारण शरीर पैदा होगा। महाकारण शरीर से ही आपकी समाधि लगना शुरू होगी और महाकारण शरीर से ही आपको परमात्मा का ज्ञान मिलना शुरू होगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि मेरी साधना शुरू ही आगे चक्र से होती है, यहाँ से साधना शुरू होती है। यहाँ त्रिवेणी संगम है, वहां जब साधक स्नान करता है उस त्रिवेणी संगम के अंदर, तब वो गुरुदेव का शिष्य बनता है। उसके पहले वो गुरुदेव का साधक है, ऐसा मान लीजिए। साधना करनी पड़ेगी उसको, कोई गुरुदेव ने कहा कि मैं तो गुरु को रास्ता बताता है, चलना आपको है।
तो वो जो कारण शरीर है जिससे आपको अनुभूतियां, जिस वास्तविकता का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होना शुरू होगा, तो वो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसके अंदर वो कुंडली प्रवेश करके ऊपर को जलती है, उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी 3 नाड़ियां हैं। एक को चित्रा बोलते हैं, एक को ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं और एक को वज्रा बोलते हैं। जब कुंडली, जब वो शक्ति का प्रवाह वज्रा में होता है तो आपको पास भूतकाल दिखाई देता है। जब चित्रनी में होता है तो भविष्य दिखाई देता है। जब ब्रह्म नाड़ी में होता है तो फिर आप परमात्मा की यात्रा करना शुरू करते हो। तब आपको प्रकाश ही प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाता है अंतर में। ज्योति प्रकट हो जाएगी, बिंदु प्रकट हो जाएगा, बिंदु का भेदन होगा। बिंदु का जब भेदन होगा तो आंखें ऊपर को चढ़ जाएंगी, आसमान की तरफ ऐसी एक मुद्रा में आएंगी, एक लाइन के ऊपर आएंगी। बड़े वो आंखें आपकी वहां बहुत दुखेंगी। बिल्कुल मत घबराइए, ये साधना ऐसी है, बहादुर लोगों की साधना है, वीर लोगों की। डर गया वो मर गया, तो डरना नहीं है। ये शेरनी का दूध है, बच्चा ही पिएगा। जो माता को बच्चा बन के पीना पड़ेगा आपको, छोटा सा बच्चा बन जाइए आप। बिल्कुल नौनिहाल माँ की गोद में रोना शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो, गुरुदेव को याद करो खूब। गुरुदेव मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। अपने आप की कोई होशियारी साधना में नहीं चलेगी। ये सहज और सरल साधना निष्कपट लोगों की साधना है। तो जितना सिंपल होगा, जितना साधारण होगा, बिल्कुल भोला भाला बन जाएगा। जैसे हमारे गुरुदेव थे, हमारे गुरुदेव को कोई पहचान सकता है? कोई नहीं पहचान सकता। उस समय भी नहीं कोई पहचान पाया उनको, इतने साधारण थे वो। इतने शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी पता ही नहीं चलता था कि उनके पास कोई शक्ति है। और वो बेवकूफ जैसे रहते थे, मूर्ख जैसे थे। हम जैसे उनको बेवकूफ बनाते रहते थे, गुरुदेव ये बताइए, ये दिखाइए, ये सुनाइए हमें तो समझ में नहीं आता। लड़ पड़ते थे उनसे हम। वो तो डांटते रहते थे हमें कि तेरे को क्या पता नहीं मैंने क्या दे दिया, तेरे को पता नहीं, भाग जाओ यहाँ से। हम फिर भी चुप कर रहते, नहीं गुरुदेव हमें नहीं मालूम, आप तो सिखाइए, आपने तो कहा था ऐसा। पूर्ण 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 विकास, मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर है। वो कहते तो समय तो आने दे। हमें कहा हमें समय हमें नहीं चाहिए। आपने तो कहा था प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, अभी दिखाइए। तो गुरुदेव कहते कहाँ फंस गया मैं इन लोगों के साथ। झगड़ा होता रहता था गुरुदेव से, लेकिन मानते नहीं थे, प्रेम तो हमसे हमारा। तो वो ऐसे साधना में जो अच्छा, जितने ये चक्र का भेदन होता है उसके बारे में भी आपको कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक सिर्फ जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आपका उसमें उत्साह बना रहे, उसमें आपके अंदर प्रेरणा डेवलप होती रहे, लक्ष्य आपको हमेशा नजर आता रहे। क्योंकि ब्रह्म ही लक्ष्य है, कुंडलिनी ही लक्ष्य है, तभी ये साधना आगे चलेगी। तो जितने भी चक्रों के बारे में आपने सुना है, वो चक्र हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ही होते हैं। वो वहीं से, उनके द्वार भी वहीं से हैं, सबके सब चक्रों के। तो सारे चक्रों, सारी बीमार, तो कुंडली जैसे ही जागेगी वो क्या करेगी? सबसे पहले आपके शरीर का मांस खाएगी, क्योंकि वो बहुत दिनों की भूखी, ये ना क्या करना मत। जैसी जागती है तो भूखी होती है बहुत दिनों की, तो वो भूखी होने से आपका मांस खाना शुरू कर देगी। तो आपका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अगर कमजोर है तो मोटा होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे वो मांस खाने से, खाते खाते वो इस तरीके का मांस खाएगी कि आपकी दोनों, जो पैर की दोनों एड़ियां हैं, वो बिल्कुल लिंग और गुदा के बीच में जाकर टिक जाएं, जिसको हम सिद्धासन बोलते हैं। जब तक वो सिद्धासन पक्का नहीं होगा, किसी भी साधक का कुंडली खड़ी नहीं हो सकती। तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो वो सीधी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए आपसे योगिक मूवमेंट करवाती है। जिन लोगों की शरीर की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, उनको कोई क्रिया नहीं होगी, बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहेंगे। लेकिन उनको इतनी क्रिया जरूर होगी प्राणायाम के द्वारा या किसी भी तरीके से, कि उनकी पैर की दोनों एड़ियां सिद्धासन के रूप में वहां अवस्थित हो जाएं, तो प्रॉपर सिद्धासन कहलाता है। तो जब वो सिद्धासन कंप्लीट होता है साधक का, तो कुंडली दूसरे नंबर के ऊपर उसका जल तत्व खाना शुरू कर देती है शरीर के अंदर। पूरे नीरस कर देगी उसको, निचोड़ डालेगी, पानी पी जाएगी पूरे शरीर का। साधक की आंखें काली हो जानी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है वो, क्योंकि गुरुदेव भी नजर नहीं आते अब उसको। क्योंकि जल तत्व जो है उसका स्वभाव चंचल है, तो मन भी चंचल हो जाता है। कैसी साधना में फंस गया है, मोटा हो गया, वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। कभी धन का नुकसान हो गया, कभी किसी चीज का नुकसान हो गया, कभी झगड़ा हो गया किसी से, तो साधक परेशान हो जाता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। अच्छा, जैसी कुंडली अग्नि तत्व को खाना शुरू करती है, शरीर में आग लग जाती है, उसके शरीर में
गर्मी बढ़ जाती है, कभी इसको डिसेंट्री हो जाती है, कभी इसको बुखार आ जाता है, कभी उल्टियां शुरू हो जाती हैं। साधक फिर घबरा जाता, कहाँ फंस गया यार मैं, साधना क्या है। लेकिन वो जो अग्नि तत्व है वो शरीर को शुद्ध कर रही है, और हमारे सारे सारे देवी देवता जो हैं वो अग्नि स्वरूप के हैं, तो अग्नि तत्व के हैं वो, या फिर वायु तत्व के हैं वो। तो जैसे ही वो अग्नि तत्व शुद्ध होना शुरू होता है साधक का, तो साधक की सारी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान शुरू हो जाता है। क्योंकि नाभि केंद्र जो है वो एक ऐसा केंद्र है जिससे सारी नाड़ियां जुड़ी हुई हैं पूरे शरीर की। अगर नाभि आपका केंद्र खराब है तो सब कुछ खराब है, क्योंकि सूर्य का केंद्र है वो, वहाँ सूर्य पे भगवान बैठे हुए हैं, विष्णु विष्णु का चक्र है वो। और जो हमारे अमृत की बूंदें हमारे शरीर से रोज गिर रही हैं वो नाभि में गिरती हैं सीधे, उसको सूर्य भगवान खा जाते हैं, आपकी मृत्यु का क्षय हो रहा है रोज का रोज। खेचरी मुद्रा में वही जीव उल्टी होकर उसी अमृत का पान करती है, तो शरीर का कायाकल्प होना शुरू हो जाता है, आपकी आंखों में चमक बढ़ जाएगी, आपके होंठ गुलाबी हो जाएंगे, शरीर आपका बलिष्ठ हो जाएगा। और मजे की बात, आपकी वाणी में एक ऐसी शक्ति आ जाएगी, एक चुंबक आ जाएगा। गुरुदेव ने कहा ना, मुझ में चुंबक आ गया, गुरुत्वाकर्षण आ गया, आप में भी गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा। आप जहां बैठोगे लोग आपकी बातें कान लगा के सुनेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं आपको। 2-3 घंटे कब गुजर गए आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सत्संग है, ये सत्संग का मतलब है जो सत्य के साथ में, जिसे सत्य को जाना है, परखा है, उसके संग जब आप बैठोगे तो समय का पता नहीं चलता है। गुरुदेव ने कहा है काल और समय से परे है ये चीजें, काल और स्पेस का कोई स्थान नहीं इस जगह में। ऐसी समाधि में काल और समय का इसका ज्ञान ही नहीं देता साधक को। घंटा कब 15 मिनट कब हो गए, अभी तो बैठा था मैं, आधा घंटा कब हो गया, अभी तो बैठा था मैं। ऐसी समाधि में जब आप उठोगे, अरे 5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, साधक को लगता अभी तो बैठा था 1 मिनट पहले। ऐसी साधक अगर महीना भर बाद उठे तो उसको लगता था 1 मिनट भी नहीं हुआ, अभी तो बैठा था। इतने आश्चर्य की बात है। तो ऐसी अनुभूतियां साधक को धीरे धीरे अंतर में घटती जाती हैं, पुण्य यात्रा उसके ऊपर जाती आती है, एक एक सारी बीमारियां ठीक करती जाती है, सारे उसको अनुभव कराती जाती है, ऊपर उठती आती है। जैसी हार्ट के ऊपर आती है तो वायु तत्व उसका खाना शुरू कर देती है कुंडलिनी, तो साधक का मोह भंग होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। परिवार से झगड़े शुरू हो जाते हैं, उसके रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, माता पिता से। क्योंकि कुंडली ने मोह को भंग करना है और प्रेम को पैदा करना है। प्रेम में और मोह में फर्क ये है कि प्रेम, मोह जो है बांधता है और प्रेम जो है स्वतंत्र करता है। तो गुरुदेव आपको स्वतंत्र करने आए। तो जितने भी षट रिपु हमारे शास्त्रों में बोले गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये कुंडली यहाँ तक आते आते हृदय चक्र तक सब नष्ट कर देती है, सब खा जाती है, सबको जोड़ पोंछ के साफ कर देती है। काम जो है वो प्रेम में बदल जाता है, ब्रह्मचर्य में बदल जाता है, क्रोध जो है वो क्षमा में बदल जाता है, लोभ जो है संतोष में बदल जाता है, मोह जो है वो प्रेम में बदल जाता है। कौन सा प्रेम? जो प्रकृति का वास्तविक प्रेम है, निसर्ग प्रेम है, निष्काम प्रेम है। वो प्रेम जो है वो पाने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है, बांटने की चीज है। तो जितना आप प्रेम बांटोगे, अच्छा प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम है जो आप बोओगे वो काटोगे, जैसा भी आप बोओगे। जब आप प्रेम बांटोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रेम ही मिलेगा ना। लेकिन उस समय साधक की अवस्था बहुत सत्वगुण में आ जाती है। उससे क्या होता है कि जो रजोगुणी व्यक्ति उसके बाजू में बैठा हुआ है ना, उसको आपसे बैठे बैठे ईर्ष्या होगी। आप कुछ मत बोलिए, उससे कोई बात ही मत करिए, बस उसके पास में जाके बैठ जाइए, वो बैठे बैठे देखेगा आपको, वो ईर्ष्यालु हो जाएगा। क्यों? कि ईर्ष्या जो है उसका स्वाभाविक गुण है, द्वेष उसका स्वाभाविक गुण है। अच्छा तमोगुणी साधक है, वो आपसे झगड़ा करेगा, तो वो उसका स्वाभाविक गुण है। इसलिए इस संसार में आप किसी व्यक्ति को गलत नहीं कह सकते। तो हमारे कुछ अभी गुरु भाई भी हैं, वो भी आपस में ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं, तो उनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्यों? कि ये साधना में क्रमिक रूप से विकास होता है। तो कल वो उनका तमोगुण दब जाएगा तो वो उनकी कैटेगरी रजोगुण में आ जाएगी, कल उनका रजोगुण भी दब जाएगा, वृत्ति परिवर्तित हो जाएगी तो सत्वगुण में आ जाएंगे। जिस दिन वो सत्वगुण में आ जाएंगे, उच्च सत्वगुण में आ जाएंगे, उस दिन वो उनकी सब लोगों की बातें एक जैसी हो जाएंगी। तो उसी को हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जब तक वो स्थिति नहीं आएगी, साधक आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में ईर्ष्या द्वेष करते रहेंगे, उसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि विकास तो धीरे धीरे ही होगा ना। वो जो नए नए पैदा होंगे
तो उनमें विकास वहां से धीरे धीरे होगा, उनमें भी ईर्ष्या द्वेष तो रहेगा। इसलिए किसी को नाराज होने की, उनसे घृणा करने की, नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपना काम सुचारू रूप से करती है। इसीलिए हमने अपने सारे देवी देवताओं को कमल के फूल के ऊपर बिठा रखा। उसका मतलब है कि नीचे कीचड़ है, लेकिन वो कमल के फूल से चिपकता नहीं है। तो आपको शुद्ध सत्वगुण में रहना है, वो कीचड़ है, कीचड़ को रहने दीजिए, क्योंकि वो भी स्वाभाविक है। अगर वो कीचड़ नहीं होगा तो कमल का फूल खिलेगा कहाँ? इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे तो वेदी बनाया करते थे, हवन कुंड बनाया करते थे। तो नीचे की जो ईंटें हैं, पहली ईंटें लेयर वो तमोगुण की है, दूसरी रजोगुण की है, तीसरी सत्वगुण की है, तब उसमें हवन किया करते थे, तब देवता प्रकट होते थे। वही काम आपको इस शरीर में करना कि नीचे पहली लेयर हमारी जो है तमोगुण की, गुरुदेव ने दबा दी, दूसरी लेयर रजोगुण की है, वो भी गुरुदेव ने दबा दी। अब हमारी इच्छाएं और कम हो गई। अब हमने नाव को गुरुदेव को सौंप दिया, गुरुदेव आप जानो। इसको यहाँ समर्पण होना शुरू हो जाता साधक का। तो जैसे ही साधक का समर्पण होना शुरू होता है, सतोगुण में आ जाता है वो जैसी सतोगुण में होते होते वो शांत होना शुरू करता है, विचारों को दृष्टा बनना शुरू करता है। क्योंकि पहले दृष्टा भाव शुरू होगा, साक्षी भाव से पहले आप देखना शुरू करोगे अपने विचारों को। तो जैसे ही देवता दृष्टा भाव शुरू होगा तो आप दृश्य जगत आपके सामने पहले तो दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे आलोप होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो आलोप होगा तो कार्य शरीर में जाएगा, आगे पीछे का दिखाई देगा, वो भी आलोप होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मांड दिखाई देगा, वो भी आलोप होना शुरू हो जाएगा। और आप कोई मेरे को ये अनुभूति हुई थी दोबारा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये प्रकृति जो है नित्य नूतन है, नित्य चेतन है। एक पत्ता दूसरे से पत्ते से मैच नहीं करता। आज जो बच्चा पैदा हुआ दूसरे बच्चे से मैच नहीं करता, हमारी शक्ल एक दूसरे से मैच नहीं करती। प्रकृति में नित्य नूतनता है। वो एक सेकंड में करोड़ों ब्रह्मांड को रच देती है, इतनी बड़ी शक्ति है वो। तो वो साधक से क्या करवा दे, गुरु से क्या करवा दे, गुरु के द्वारा साधक सोच भी नहीं सकता कौन सी शक्ति पकड़ करवा दे। लेकिन ये गुरुदेव जानते हैं कि मुझे किस व्यक्ति से कैसा काम लेना है। नींव के पत्थर को नींव में डालना है, खंबे को खंबे की जगह लगाना है, छत को छत की जगह लगाना है। तो जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, ऐसी गुरुदेव ने अपने शिष्यों में सभी प्रकार के शिष्यों का एक संगठन तैयार किया है, सितारे तैयार किए हैं जो आकाश में सितारों की तरह चमकेंगे। इतने शिष्य तैयार किए गुरुदेव ने, सब सितारे हैं ये, सारे के सारे शिष्य हमारे। तो जब वो जगमगाए, देखना आप कैसी रोशनी होती है, फिर वो सूर्य की तरह चमकेंगे सितारे। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, और तैयारी करने के लिए हमें सोना बनाने के लिए हमें आग से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से हमें तैयार रहना चाहिए उसके लिए। हमें आग में से गुजरना, प्योर होना है, हमारी सारी वृत्तियां हमें निकलेंगी। एक बार साधक को ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे को जो भी तकलीफ हो रही है अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, जो भी अनुभव हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं खुद हूं। जैसे ही साधक का ये भाव बन जाता है कि मेरे ही कर्म है ये सारे के सारे, मेरा ही लाभ कर्मा है जो एक्टिवेट हो गया, गुरुदेव ने कर दिया है, इन सब का कारण मैं ही हूँ। तो साधक को ना बीमारी से तकलीफ होती है, ना कोई कष्ट से तकलीफ होती है, ना गरीबी से तकलीफ होती है, ना वो करोड़पति है तो कोई तकलीफ होती है, या उसका पैसा है चाहे नहीं है तकलीफ होती है, या उसकी मानसिक स्थिति कैसी ना उसको तकलीफ होती है। क्यों कि साधक हृदय चक्र से ऊपर समभाव में स्थापित होना शुरू हो जाता है। वो लाभ हानि, यश अपयश, जन्म मृत्यु, सुख दुख से परे हो जाता है। फिर उसके बाजू में बम फूट जाए तो कोई चिंता नहीं, घबराता नहीं, हृदय में उसके मात्र भी घटनाक्रम में कोई चिंता नहीं व्याप्त होती, उसकी हृदय हिलता भी नहीं उसका। तो साधक की स्थिति जो है वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति वहां से डेवलप होना शुरू हो जाती है। ज्योति जो है, जैसी ज्योति प्रकट होती है तो ज्योति जो है बिना बत्ती बिना तेल की ज्योति है वो पहले तो हृदय में दिखाई देगी, फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते भुट्टे इतनी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर दिखाई देगी। साधक स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो कुंडली शक्ति आदि शक्ति है, वो माता है, वही बिंदु का राज है, वही बिंदु की जननी है, वही बिंदु का राज है। सारे बिंदु भेद उसी के अंदर छुपे हुए हैं, सारे देवी देवता उसके अंदर, सारे रहस्य उसके अंदर छुपे हुए हैं। तो शक्ति जैसे यहाँ पे खड़ी होती है तो सर फटने, सारा का सर दुखने लगता है, आंखें दुखने लगती है, कान दुखने लगता है, अब खोपड़ी में छेद कर देती है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं।
तो जो भी हमने सांस ली है, जो भी हमें सांस नीचे से आ रही है, इधर से आ रही है, कानों से ऊपर से आ रही है, सांस धीरे धीरे उस ब्रह्मरंध्र में घुसना शुरू हो जाती है। तो रोज साधना करता साधक, रोज गर्दन थोड़ी थोड़ी हिलती है, तो उसको मालूम पड़ेगा साधक को गर्दन हिलने से कि सांस ऊपर जा रही है खोपड़ी में। तो जैसे जैसे सांस उसके अंदर ऊपर भरती जाती है, तो आप समाधि की ओर जाना शुरू कर देते हैं, आपकी मस्ती बढ़ती जाती है। एक दिन वो वायु उसमें प्रवेश पा जाती है, एक दिन आपका मन भी उसके अंदर प्रवेश पा जाता है। आपको लगता है कि आत्मा भी उसके अंदर, सूक्ष्म शरीर भी घुस गया उसके अंदर, कारण शरीर भी घुस गया। तो क्या होगा, फिर वो ऐसा अनंत प्रकाश फूटता है कि आप रहित, अंदर रहित, बाहर रहित, मैं रहित, तू रहित हो जाते हो। आप एक ऐसे कांच की जगह के ऊपर खड़े होते हो, कब प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे भी प्रकाश है, ऊपर भी प्रकाश है, दाएं भी प्रकाश है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो बड़ी आनंददायी अवस्था है वो। तो ये सारा आभास आपको अंदर से होगा कि वायु ऊपर प्रवेश पा रही है और आपके ऊपर से भी निकल रही है। जैसी वायु आपके सर के ऊपर आप हाथ रखोगे, आप लोग गर्म गर्म वायु ऊपर से उठ रही है। जब तक गर्म गर्म वायु ऊपर से उठ रही है तब तक तो साधक के लाभ कर्म चल रहे हैं। जैसी वो शीतल वायु आनी शुरू हो जाए, वैसी आनंदीय अवस्था शुरू हो जाती है साधक की। ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी, सारे राग द्वेष उसके खत्म हो गए, सारे विकार खत्म हो गए हैं, लाभ कर्म नष्ट हो रहा है उसका सब। ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी आपके सर के ऊपर। फिर आपके पास में आके जो भी बैठेगा ना, वो शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो मस्त हो जाएगा। फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो चेतन हो जाएगा। आप उसको कहोगे चल मेरे साथ बैठ के ध्यान लगा, आंखें बंद कर ले, उसने आंखें बंद की, आपके पास बैठेगा, आपने आंखें बंद कर ली और आपने मंत्र जाप शुरू कर दिया, तो वो आपके पास बैठे बैठे वो ऑटोमेटिकली हिलने लगेगा, क्योंकि आपकी सांस से जो वायु बाहर को निकल रही है वो तो उसको घेरे में ले रही है ना, प्राण वायु। तो जैसे आत्मा सर्वव्यापी है, जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसे मन भी सर्वव्यापी है, ऐसे ही वायु भी सर्वव्यापी है। लेकिन वायु की भी एक स्टेज है, तो मतलब एक स्टेज है उसकी, हमारे प्राण में कोश की। तो हम किसी भी साधक को उतना ही हिला सकते हैं जहां तक उसकी स्टेज है, क्योंकि आपके पास आदेश तो नहीं है गुरुदेव का। तो प्राण वायु से भी साधक हिलने लगता है आपके सामने, उसकी प्राणिक क्रिया होने लगती है, प्राणायाम होने लगते हैं उसको बाजू में बैठे बैठे। तो उसके ऊपर अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व की क्रिया होती तो आप उसको योगी मूवमेंट भी करवा सकते हो, आप उसको दृश्य भी दिलवा सकते हो। जब आपकी वायु तत्व के ऊपर सिद्धि हो जाती है तो आप उसको शरीर और तो बॉडी से भी निकलवा सकते हो साधक। लेकिन उसके लिए आपको अंदर से प्रेरणा मिलनी चाहिए, तब आप ऐसा काम कर सकते हैं। कि फिर अगर आपके पास आप शून्य में अवस्थित हो जाते हैं तो आप, फिर आपको आदेश होता है गुरुदेव का, तो आप वैसे काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये काम फिर साधक उस समय रहस्यवादी बनना शुरू हो जाता है, फिर वो रहस्य को समेटना शुरू कर देता है, फिर वो कम बोलना शुरू कर देता है, फिर वो एकांत में रहना शुरू कर देता है, फिर उसका मिलना जुलना लोगों से कम कर देता है, उसका खाना पीना उठना बैठना सब बदल जाता है। साधक जो है वो उस समय एकांत में भी जब रहता तो वो एकांत अकेलापन नहीं होता, वो कोई डिप्रेशन नहीं होता, वो एकांत उसको बोला जाता है। अकेलापन नहीं, एकांत है। एकांत का मतलब मैं परमात्मा के साथ हूँ, इसको एकांत बोलते हैं। हाँ पूछिए, प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न है तो जी पूछिए। जी गुरु भाई, जी गुरु भाई, जी। एक साधक ने प्रश्न किया है कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान के दौरान गुरुदेव के दर्शन आज्ञा चक्र पर होते हैं, उसके बाद में मेरे स्वयं के ही दर्शन आज्ञा चक्र पर होना शुरू हो जाते हैं। इसका क्या आशय है गुरु भाई जी? वो एक प्रश्न उनका आया था। हाँ देखिए, जब भी आपको अपने स्वरूप के दर्शन हो, चाहे वो शीशे में हो, पानी में हो, या आप अपने आप को सामने बैठा हुआ देखें, तो ये हमारे शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, कि मेरा शरीर शुद्ध हो गया। और जब आपका अपना गोल्डन स्वरूप बदल जाए, उसके अंदर छोटी सी कोई कमल की कली दिखाई दे या कमल का फूल दिखाई दे, तो समझ लेना कि आप हंस बनने की दिशा में, परमहंस बनने की दिशा में चालू हो गए, अग्रसर हो गए। तो अपने आप को सामने बैठा हुआ देखना, अपने आप को मिरर में देखना, एक बहुत अच्छी अनुभूति है कि आपका शरीर का पूरा परिमार्जन हो गया। तो ऐसे साधक जो है जिनका भी ये प्रश्न है, वो बहुत भाग्यशाली है। तो आगे की यात्रा उनकी बड़ी सुचारू रूप से बहुत तेजी से चलेगी, क्योंकि यहीं से विहंगम मार्ग शुरू होता है। क्योंकि गुरुदेव ने तो अभी आपको, पहले के जो साधन थे ना, वो तो बैलगाड़ी की यात्रा थे,
वो तो साइकिल की यात्रा थी, वो तो पैदल यात्रा करते थे लोग तीर्थों के ऊपर। तो गुरुदेव ने आपको एक सुपरफास्ट ट्रेन में बिठा दिया। अब वो सुपरफास्ट जो ट्रेन है वो एक जगह से राइड करेगी किसमें? हेलीकॉप्टर में। तो जैसे ही वो हवाई जहाज में बैठ के आगे बढ़ेगा साधक, एक स्टेज के बाद वहां से उसको रॉकेट मिल जाएगा दाद के रूप में। तो जैसे रॉकेट में आगे बढ़ेगा तो रॉकेट बदलते जाएंगे, उसके स्पीड बढ़ती जाएगी साधक की, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहां से ज्योति मार्ग शुरू होगा वहां से भृंगम मार्ग शुरू हो जाता है हमारा। तो साधक जो भृंगम का मतलब होता है पक्षी का मार्ग, जैसे बाज उड़ता है ऐसे जैसे गरुड़ भगवान उड़ते हैं, वो यात्रा शुरू होती है साधक की। वो बैठता है 1 सेकंड में, एक सांस लेता है, एक सांस ली उसने और दूसरी सांस ली, खत्म बात। तीसरी सांस में तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया। ये कमाल है। तो थोड़ा साधक बैठेगा, जैसे मैं भी बैठूंगा तो एक सांस नीचे को छोड़ी मैंने, एक सांस मैंने ऊपर को ली, वो सांस आके पेट में आई, तीसरी सांस मैंने उठी तो आगे जाकर यहाँ पहुंची गले में, चौथी सांस मेरे यहाँ पहुंची, पहली नीचे को और 3 ऊपर को, और चौथी सांस तो फिर पता नहीं क्या होता है वो आप व्यक्ति। उस समय फिर जो सांस है वो सांस लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो पीड़ा पिंजरा में अपने आप ही घूमती रहती है अंदर ही अंदर में। ये सब अनुभूतियों का विषय, अंदर से आपको अपने आप ही ज्ञान विज्ञान प्रकट होता है कि वो सांसें कैसे घूमती है, कैसे सुषुम्ना में जाती है, कैसे वज्रा में जाएगी, कैसे वो चित्रणी में जाएगी, कैसे ब्रह्मनाड़ी में जाएगी। स्वाभाविक रूप से साधक अपने आप ही अंतर में विस्तार देखता रहेगा, और मजे की बात वो सारी नाड़ी को देखेगा, सारे चक्र उसको दिखाई देंगे, चक्र वो अक्षर उसको दिखाई देंगे, विन्यास उनको दिखाई देगा अंदर पूरे। जैसे लड़ियां जलती हैं दिवाली में हम जलाते हैं, ऐसे उसको अपने अंतर में सब नाड़ियां दिखाई देंगी उसको। अंतर का विज्ञान है सारा का। लेकिन ये सब ये जिन लोगों ने साधना मूलाधार से शुरू की है उनको ये सब चीजें दृष्टिगोचर होंगी। अब इसमें एक बात हो सकती है कि कुछ साधक, जैसे गुरुदेव ने कहा कि पिछले जन्मों में उन्होंने साधना जहां से छोड़ी है वहीं से शुरू करते हैं वो। तो अगर किसी साधक ने की साधना पिछले जन्म में विज्ञान में कोश से शुरू की है उसने, तो हमारे गुरुदेव का सारा काम विज्ञान में कोश में शुरू होता है। तो फिर उसको ये मनोमय कोश की अनुभूतियां नहीं होंगी कि गुरुदेव उसको यहाँ घुमा रहे हैं, गुरुदेव उसको वहां दिखा रहे हैं, गुरुदेव उसको यहाँ ले गए, गुरुदेव सामने आ गए, गुरुदेव ने ये किया, गुरुदेव ने वो किया, वो उसको अनुभूतियां नहीं होंगी, क्योंकि वो अनुभूतियां मनोमय कोश की हैं, नीचे की क्लास की हैं। तो साधना में भी कोश है, गुरुदेव ने कहा। और ये कहा है कि इतने कोश तो चेतन हो चुके हैं, वो 3 कोश बाकी हैं, तो उनका समय आ गया अब चेतन होने का। तो ऐसे ये जो कोश हैं, ये हमारा एक तरीके से हमारे बॉडी का, हमारे मन का, हमारे तीनों शरीरों का एक लेवल है, जो आप कैटेगरी बोल सकते हैं। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि साधक हमारा जो है अभी वो गुरुदेव का साधक नहीं है, अभी वो गुरुदेव का शिष्य नहीं है, अभी वो गुरुदेव का फॉलोअर्स है, अनुयायी है। ऐसा मान लीजिए आप कि अभी ये गुरुदेव का अनुयायी है, अभी ये गुरुदेव का धीरे धीरे ये साधना करे, साधना करेगा तो ये साधक बन जाएगा, साधक बन जाएगा तो फिर ये चेतन हो जाएगा, चेतन हो जाएगा तो फिर ये शिष्य बन जाएगा। ऐसा मान लीजिए आप, क्योंकि ये विज्ञान में इस जगह के ऊपर हम अपने आप को समझाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि अंदर की फील्ड में कहीं के ऊपर भी किलोमीटर नहीं लिखे होते, सड़क के ऊपर लिखा हुआ कि दिल्ली इतने किलोमीटर, फलानी चीज इतने किलोमीटर है। तो हंसों के बयार में या गरुड़ जब उड़ता है तो वहां कहीं किलोमीटर नहीं है, वहां आपको अपने अंतर चक्षु के हिसाब से आपको प्रेरणा मिलती है अंदर से कि मैं कहाँ हूँ। तो साधक, गुरुदेव ने जैसा बोला कि वृत्ति परिवर्तन होता है, तो साधक को वृत्ति के हिसाब से समझ जाना चाहिए मैं कहाँ हूँ। गुरुदेव ने कहा 7 कोश हैं, तो 7 कोश के बारे में आपको समझ जाना चाहिए, उनकी रूपरेखा क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, फिर मेरे चित्त की अवस्था कैसी है, साधक को चलना समझ जाना चाहिए कि मेरी साधना कैसी है। तो अंतर जगत में कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है कि जो आपको बताएगा पकड़ कि आप यहाँ हो, ऐसा नहीं है। अब आप मुझसे कोई प्रश्न करोगे तो उस प्रश्न से मेरे को मालूम पड़ता है कि आपका कोश कौन सा है, क्योंकि वो प्रश्न उस कोश का है वो। जी गुरुभाई, साधक के ज्ञान विज्ञान के बारे में ऐसे मालूम पड़ता है। ये कोई सिद्धि नहीं होती, ये कोई सिद्धि नहीं है ना, हमें सिद्धियों की कोई बात करना, ना हम सिद्धियों की कोई बात करते हैं, वो तो हम समर्पित कर देते हैं गुरुदेव को, जब भी प्रकट होती है भाग जाओ यहाँ से। हाँ जी, पूछिए दादा। जय गुरुदेव जी। हिम्मत सिंह जी गुरुभाई जी कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं। हिम्मत सिंह जी गुरुभाई जी अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना गुरुभाई से आपकी जिज्ञासा रखिए। जय गुरुदेव गुरुभाई जी।
मेरा कुछ एक जी। पिछले महीने का एक हादसा बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं पिछले हफ्ते कुछ मैं साधना में बैठा था तो मेरे को एक शौक सा लगा, और उसके बाद मेरे को अभी तक यानी कल तक मेरे को ऐसे और शौक सा लगा। उसके बाद जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरे को चक्कर से आने शुरू हो गए, और 1 वीक तक लगातार मेरे को चक्कर आने लगे, और मैं काफ़ी अपसेट भी रहा और मन भी मेरा भारी-भारी रहा, और सवेरे के सेशन में काफ़ी सेशन में मैं जुड़ भी नहीं पाया। हुँ। उसके बाद मैं बहुत से टेस्ट भी करवा लिए और सब कुछ कर लिया। कल मैं परसों ऐसे ही गुरु से सपने में जड़ गया। मैंने कहा गुरु एड्स वगैरह सही करते हो और मेरा ये थोड़े से चक्कर भी सही नहीं हो पा रहे। आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ। तो आखिर ये चक्कर है क्या? कुछ ऐसा मेरे में डेवलपमेंट हो रहा है, या मेरे में कुछ ऐसी वीकनेस या कोई ऐसा है? डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। मैंने इवन दैट कांकरोली में, उदयपुर में सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर ने भी बोला कुछ भी नहीं है आपके अंदर, पर है क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भैया आपकी अनुभूति जो है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत शानदार बात है ये, बहुत अच्छी घटना है। अभी आप साइकिल को हाथ लगाएँगे, साइकिल आपको करंट मारेगी। आपको फ्रिज को हाथ लगाएँगे, फ्रिज आपको करंट मारेगा। अभी आप कार को अगर दरवाज़ा खोलेंगे, कार करंट आपको मारेगी। आप किसी व्यक्ति को हाथ जी लगाएँगे, गुरु वो भी भाई, आपको सेम करंट मारेगा। सेम आप कंडीशन, किसी सेम बच्चे को हाथ कंडीशन है। लगा देंगे, उसको हाँ, तो आप किसी बच्चे को हाथ लगा देंगे, उसको करंट लगेगा। तो भैया ये तो बहुत अच्छी अवस्था है। देखिए क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो साधना है, ये हमारी प्राण ऊर्जा, काम ऊर्जा और कुंडली का एक सिस्टम है, जिसको हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। तो जब वो अवस्था साधक की आ जाती है, बड़ी उच्च अवस्था है, जिसको हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। लेकिन उसके पहले अगर मान लीजिए कि हम बिजली के 2 तारों को आपस में जोड़ेंगे, तो जैसे ही हम 2 तारों को जोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो तारे जल जाएँगी, एक बम सा फूटेगा, पटाखा सा फूटेगा और हमारा फ्यूज़ उड़ जाएगा। और फ्यूज़ उड़ने से पहले एक थोड़ी-सी लाइट चमकेगी, थोड़ी-सी बदबू आएगी। तो ऐसे ही अंतर में एक संभोग घटित होता है, जो हमारे स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से होता है। तो जब वो घटना घटित होती है, उसकी घटना घटित होने से पहले नेगेटिव और पॉजिटिव मिलना शुरू होते हैं आमने-सामने। तो साधक का जो इसको बोलते हैं, यहाँ ऐसा मान के चलिए कि हमारे पाँचों जो प्राण हैं, वो जब सम होना शुरू होते हैं, समान मात्रा में चलना शुरू होते हैं पूरी बॉडी में, प्राण, समान, अपान, व्यान, उदान, तो सारे प्राण एक हो जाते हैं। तो लेकिन जब वो उदान वायु, अपान वायु और उदान वायु जब मिलना शुरू होते हैं एक जगह के ऊपर, तो साधक में वो करंट पैदा होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। जब भी उठता है तो करंट उसको चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं, बैठ के उठेगा तो कभी कभी तो खड़े हो गए, हिलने लगता है, क्या हो गया मेरे को, करंट लगने लगता है उसको आजू बाजू में से। तो ये बहुत अच्छी घटना है। आपका प्राण अपान बराबर होने जा रहा है। आपका जो है, आप अर्धनारीश्वर की अवस्था में जा रहे हो, आपको आंतरिक संभोग घटित होने जा रहा है। और मजे की बात है कि सबसे बड़ी बात, जिसको हम समत्व योग बोलते हैं, उस योग के मार्ग के ऊपर आप पदार्पण कर रहे हो। आपकी अवस्था तो अर्धनारीश्वर की ओर जा रही है। भैया आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपकी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करिए आप, क्योंकि प्रणाम बहुत सुंदर। प्रणाम जो है जी जी हाथों जी से नहीं होता, गुरु भाई जी, प्रणाम जो है अंदर से झुकना पड़ेगा आपको। बिल्कुल नागर करनी समर्पण, पड़ती है गुरुदेव के 100% सामने। समर्पण है गुरु भाई जी। तो आज नागर, बिल्कुल गुरु भाई। और आप कहना गुरुदेव कल मैं 21 बार नागर रगड़ूंगा अपनी, ऐसा प्रणाम करिए जी, उनको। जी, जी। बहुत अच्छी 101 बार घटना, रगड़ दूंगा गुरु कनेक्शन है। जी को। बिल्कुल बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, बिल्कुल मत घबराइए, निश्चिंत जी। रहिए बिल्कुल, क्योंकि कुछ समय के बाद जैसे जैसे वो उसमें प्राण विलय होता जाएगा, आप आपकी साधना इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि आपके आजू बाजू में कुछ भी ड्रम रगड़ दो, कुछ भी बजा दो, ढोल पीटो, कुछ भी कर दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसी को मैंने कहा है कि भगवान कह रहे हैं ना गीता में, सम्यक अवस्था या स्थित प्रज्ञ, तो यहीं से स्थित प्रज्ञ होने की अवस्था शुरू होती है। बहुत अच्छी घटना है। हाँ जी, जी, बहुत सुंदर है। जय हाँ जी, और पूछिए कुछ रवि पूछना। जी, जी, हाँ, जी, जय रवि गुरु गुरुदेव। भाई मैं जी। हाँ हाँ जी, जी, बोलिए गुरु भाई जी, आप अपना जी प्रश्न रखिए गुरु भाई जी। तो जय गुरुदेव महेश जी। मैं मतलब अभी मेरी ऐसी स्थिति है कि पिछले 3-4 महीने से मेरे को फर्स्ट टाइम मैं ऐसे जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव के दर्शन से 10 साल से। बट नॉर्मली मतलब योगिक क्रियाएं होती हैं, नाम जप के प्रयास चलते रहते थे। बट अभी 3-4 महीने से ऐसे हुआ कि थोड़ा सीरियस होके नाम जप करना चालू किया गुरुदेव से, एक दिल से कनेक्शन वाली जो स्टेट आई थी,
तो धीरे धीरे मुझे नाद पहली बार सुनाई देने लगी 3-4 महीने से। तो नाद कंटिन्यूअस सुनाई देती है अगर ध्यान दो, मतलब जब फोकस करें। और मैं 2 बार अपना ध्यान करता हूँ रेगुलर। बट कहीं ना कहीं यूँ लग रहा है ये 3-4 महीने से कि मतलब ना आगे क्या, मतलब वो यूँ लग रहा है कि एक ठहराव सा आ गया है, या कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या क्या और चीज करी जाए कि प्रोग्रेस हो। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज लग रही है कि एक एक है जहाँ पे पॉज हो गई है चीजें, या कोई प्रोग्रेस होती खुद को नहीं महसूस हो रही है कि नहीं। तो ऐसे में मतलब क्या और एडिशनल किया जाए, जैसे आप भी बोल रहे थे ना कि फॉलोअर से शिष्य की जर्नी है, तो वो उस जर्नी में क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं जो खुद के प्रयास से भी हों, या जो भी समर्पण है। मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना यही करता हूँ अपने ध्यान के दौरान भी कि ये मेरा और बढ़ता जाए, और मेरा नाम जब ध्यान जो भी हो और रेगुलर होता जाए। और कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा और प्रचार प्रसार में भी आप अपना पूरा दें कंट्रीब्यूशन, जिस तरह से भी करें। तो ये सब कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लगता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, या क्या करा जाए कि थोड़ी और प्रोग्रेस हो अपनी साधना में। देखिए क्या है कि ये जो हमारी साधना है, इसमें जो साधक के बस में करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिकली सारी की सारी साधना हमारी ऑटोमेटिक है। तो सब गुरु के हाथ में है, गुरु की कृपा ही है इसमें, अंदर और कुछ नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत इसमें क्या है? तो गुरुदेव ने कहा कि नाम जप करो, गुरुदेव ने कहा ध्यान करो, गुरुदेव ने कहा मेरा मिशन है तो इसका प्रचार करो। सारे काम निष्काम होने चाहिए। अगर आपके मन में जरा सी भी स्वार्थ की भावना है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, मैं यूट्यूब पर फेमस हो जाऊं, ये कर दूं, क्योंकि यश और कीर्ति तो इस मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। ध्यान में रखिए बात को। ऐसे काम करना किसी को पता भी ना चले। ये ठीक है, हम बताने के लिए हम लोगों को उत्साह देने के लिए आपका प्रश्न लेंगे, जय गुरुदेव जी। तो हम लोगों को प्रेरणा देने, हाँ, तो हम लोगों को उत्साह देने के लिए, लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए हम आते हैं सामने। कुछ गिने चुने गुरु भाई हैं जो सामने आते हैं, जिनको आदेश गुरुदेव देते हैं, अंदर से प्रेरणा देते हैं, तो सामने आते। नहीं तो ये साधना इतनी रहस्यवादी है कि हमारे हजारों गुरु भाई तो छुपे हुए रुस्तों में, वो नींव के पत्थर है, वो पता नहीं आश्रम में गड़े हैं, कहाँ गड़े हैं, पता ही नहीं है, वो तो सामने नहीं आते। गुरुदेव जिनको किक मारेंगे उनको फुटबॉल की तरह, तो वो सामने आएंगे। गुरुदेव किक मारते हैं उनको, चल अब भाग जा, शुरू हो जा, फुटबॉल बना देते हैं। तो हम लोग गुरुदेव को रोबोट है, यंत्र है। तो आप मान के चलिए कि आपको मंत्र जाप करना है, ध्यान करना है और प्रचार करना है, और गुरुदेव का यंत्र बनना है। तो जब नाद सुनाई देता है, तो ये भी एक बात ध्यान में रखिए कि नाद बहुत लंबे समय तक सुनाई देता है। हो सकता है 7-8 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए। नाद में काफी वैरायटी है उसके अंदर। नाद 10 नाद उसमें मेन माने गए हैं, लेकिन वो झिंगुरों की आवाज जब शुरू होती है तो आपका शरीर खाली होना शुरू होता है, शून्य की आवाज है। तो बहुत सारे नाद सुनाई देंगे, अंत में मूलाधार से आवाज उठेगी। कुंडली पूरे चक्कर लगाने के बाद अवरोही क्रम में आके, अच्छा मजे की बात ये होती है कि कुंडली का एक आरोही क्रम है, एक अवरोही क्रम है। और दूसरी उसकी मजे की बात ये कि मंत्र जो है हमारा, वो हम मन से जपते हैं, वो गले में जाता है। जैसे कि वो गले में जाए, आप कविताएं लिखने लगोगे, आप गाने लगोगे, आप बयाने लिखने लगोगे, आप नाचने लगोगे, आप डांस करने लगोगे, कला आपने डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। कला डेवलप, आप मंत्र यहाँ पहुंचा है, वो कलाएं किसकी डेवलप हो रही है? मूलाधार की। समझिए पहले आरोही अवरोही क्रम कैसे आपस में मैच करते हैं। वो मंत्र जब छाती में जाता है तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कुंडली नीचे उसके असर कर रही है, किसको शक्ति दे रही है? वो स्वाधिष्ठान को शक्ति दे रही है, वो मणिपुर को शक्ति दे रही है। अब दोनों का मिलाप शुरू होता है, मंत्र नाभि में जाता है तो समत्व योग जो है घटित होना शुरू हो जाता है, अपान और उदान मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस समय दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ना कि मेरे पास 2 शक्तियां हैं, मेरे पास 2 सिद्धियां, दोनों सिद्धियां अपने आप काम कर रही हैं। मिलती कहां पर? आगे नाभि चक्र के ऊपर। तो ये साधना में साधक के बस की बात कुछ नहीं है। आपका बस की बात इतना ही है कि नाम जाप करिए अधिक से अधिक मात्रा में। लेकिन जब नाद सुनाई देना शुरू हो तो अब आपको मंत्र जाप नहीं करना, क्योंकि मंत्र तो अब आपकी सांसों में बस ही चुका है। वो तो आखिरी सांस तक चलेगा, मरते दम तक चलेगा। तो मरते समय भी आपको गुरुदेव भी लेने आएंगे, यमराज नहीं आएंगे, वो तो आपके पास भी नहीं फटक पाएगा।
सिद्ध योगी के पास यमराज नहीं आता कभी भी, गुरुदेव ही आते। जी जी, मेरे को 4 बहुत बार सुंदर कोरोना गुरु। था, वो डॉक्टर कहता कि तू भैया ये कर ले वो कर ले, मैं कहता हूँ हाँ कर लिया। वो कहते तेरे को तू 21 दिन 15 दिन को 7 दिन घर में रहना, मैं कहा वो रह लूंगा मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेले रहना, मैं कहा कोई 15 दिन रख दो। फिर दूसरी बार टेस्ट करवाया, वो कहता साहब अभी भी पॉजिटिव है। तीसरी बार वो कहता अभी भी पॉजिटिव। मैंने कहा ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। गुरुदेव ने कहा जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, अब आ गया तो आ गया, तो पिंड में तो आना ही है ना उसको। किसी कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको कोरोना हो, साधकों को चाहिए वो भुजंगासन में लेट जाए, भुजंगासन में पेट के बल लेट जाए, साधना करे, ऐसे हाथ रख ले बस भुजंगासन में, पर नाक से पानी गिरेगा, मुंह से पानी गिरेगा, आंखों से पानी गिरेगा, सब उसका सब कुछ निकल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे वो। जय गुरुदेव जी, बहन जय गुरुदेव जी। जी मंजू जी ऑटोमेटिक साधना है, इसमें साधक के बस की बात कुछ नहीं है, गुरु कृपा है। कोई सब जी, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछो जी, मुझे ना पूछो बेटे जी, ये जब ध्यान करने के बाद ऐसा होता है कि खेचरी मुद्रा जैसी वो होती है, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे मैंने 3-4 बार सांस ली हो, सांस रुक जाती है हृदय में जाके, और ऐसा लगता है कि हृदय में किसी ने कुछ पकड़ लिया है और बिल्कुल सांस आती ही नहीं है, और ना तो सांस लेने की जरूरत पड़ती है ना छोड़ने की, वो बहुत देर तक ठहर जाती है, और मैं मतलब मुझे डर लगता है कहीं मुझे अटैक ना आ जाए, इसलिए मैं उठ जाती हूँ। ये मेरे साथ बहुत बार होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए, बिल्कुल ना घबराइए। देखिए हमने एक शब्द है हमारा निर्बात, तो निर्बात ज्योति जब प्रकट होती है तो निर्बात पहले उसका मतलब है कि वायु वहां पर शून्य हो जाती है, फिर वहां बत्ती जलेगी, जिसके अंदर बत्ती नहीं है, वो बत्ती हमारी बेसिकली सांस की होती है। वो ज्योति जो बनती है, सांस इतनी सी ज्योति इतनी रह जाती है, तो उसके पहले गले में छाती में बहुत ज्यादा दर्द होता है आपके, फिर हृदय आपका ठंडा होना शुरू हो जाता है, और सांस आपको लेते लेते सांस बिल्कुल छोटी होते होते यहाँ आगे जाकर के ऊपर आके टिकेगी, तभी वो सर्किट कंप्लीट होगा आरोही अवरोही क्रम का, और आगे चल के यही दशा आपको समाधि में लेके जाएगी, तो 5 प्राण एक हो जाएंगे। तो ये तो आप तो बहुत लकी हैं, आपको तो गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद जरूर देना चाहिए। तो उसका क्या करें? सांस आपकी छोटी होती आ रही है, आपका सांस के ऊपर नियंत्रण हो रहा है। हाँ, रुकना ही चाहिए वो, तभी तो समाधि लगेगी। जब अब सांस लेनी नहीं है, अब सांस अंदर ही अंदर बहना शुरू हो गई। तो इस साधना में मैंने कहा ये बहादुर लोगों का रास्ता है, इसमें डरना नहीं है, मरने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जीवन का रहस्य जीवन में नहीं छुपा हुआ, वो मृत्यु में छुपा है। जैसे आप मृत्यु का भेद जानेंगी वैसे आप निर्भय हो जाएंगे, इतनी निर्भय हो जाएंगे, कोई आपके सामने तलवार लेके खड़ा हो, आप मार के आप उसका हाथ पकड़ लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। निर्भयता कहाँ से आती है? परमात्मा की शक्ति आपको निर्भय देती है, परमात्मा आपको निर्भय कर देता है, गुरुदेव आपको सारे द्वंद्वों से मुक्त कर देते हैं। कोई द्वंद्व नहीं है, एक क्षण लगता है डिसीजन लेने में, सोचने में समय नहीं लगता, क्योंकि आपको कौन बोलेगा अंदर से? मेरा आत्मा बोलेगा, परमात्मा गुरुदेव बोलेंगे अंदर से बैठे, तो अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है आपको। तो जब आप गुरुदेव का यंत्र बन जाएंगी तो यंत्र ही बोलता है, गुरुदेव ही बोलते हैं अंदर से। महेश कुमार दत्ता को मरे हुए तो 25 साल हो गए, तो हम तो अपने पुराने जीवन की बात ही नहीं करते किसी से, हम क्या थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्योंकि गुरुदेव ने वही शब्द वही मार डाला कभी कभी अपने सामने, क्योंकि हम लड़ पड़े थे गुरुदेव से। तो बेटे ये तो बहुत अच्छी घटना आपकी बहुत है, यही सांस रुकती जाएगी, धीरे 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 ऊपर को चढ़ेगी और यहाँ आके टिकेगी तो बहुत चमत्कार होंगे, ज्योति स्वरूप हो जाएगी। बहुत वहीं से रास्ते, तीनों रास्ते खुलेंगे, कुंडली एक बार पीछे से आएगी, एक बार बीच में से जाएगी, एक बार साइड में से जाएगी, छाया करेगी आपके ऊपर, सर के ऊपर आके, और तब वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश पाएगी। बहुत अच्छी घटना है, बहुत अच्छी साधना चल रही है आपकी, आप तो विलक्षण है। हमारे सारे गुरु भाई बहन जो है ना वो विलक्षण है, यूनिक है वो, मैंने कहा वो सितारे हैं सब सबके सब। जी मंजू जी गुरु बहन आप कुछ प्रश्न करना चाह रही थी? मंजू जी गुरु बहन, मंजू जी, तृप्ति श्रृंगी जी
हाँ जी, हाँ जी। उससे सभी को उससे बहुत पहले बहुत मंजू जी ने गुरुदेव। जी जी सर, सभी को बहुत बहुत गुरुदेव। सर मेरे को एक क्वेश्चन ये अपना करना प्रश्न था पूछिए कि शॉर्ट में एकदम से जी, पूछिए। हाँ, मैं 25-26 दिनों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन है। मेरे को थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, पर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हिम्मत जी ने बताया था कि मेरे को चक्कर चक्कर से आते हैं और मैं मतलब मेरे को भी ऐसा ही कुछ फील होता है 8 दिन से। तो ऐसा कंटिन्यू था कि मेरे को चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं, बैठती हूँ तो हिलती हूँ, पूरी मूवमेंट हिलना हिलना, ध्यान के बाद भी लेटे लेटे भी हिलना, खड़े खड़े भी हिलना, वो चक्कर सा महसूस होना। तो ये सब क्या है सर, ये पूछना चाह रही थी मैं, मेरे को भी समझ में नहीं आया इस चीज। हाँ बेटे, जब भी शक्ति खड़ी होती है, आपने सांप को जी फन उड़ा के खड़े होते हुए देखा है ना सांप को? वो हल्का हल्का हाँ, देखता भी नहीं रहता है, सर उछलता भी रहता है हल्का हल्का हल्का। बेटे आपका जब सूक्ष्म शरीर में क्रियाएं होती हैं, जी बेटे जैसी शक्ति जागना शुरू होती है, आपके बॉडी में करंट दौड़ना शुरू होता है। मंत्र जो है करंट पैदा कर देता है बॉडी के अंदर, और वो करंट का फ्लो होगा। आप बिजली की तार को भी हाथ लगाएंगी तो वो गर्म हो जाती है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपने एक पुराने पाइप के बंडल को निकाला और उसको पानी की टोटी के साथ में जोड़ दिया, वो पानी की टोटी को खोल दिया। अब वो पाइप क्या करती है, वो उठ उठ के भागती है, इधर टकराती है, उधर टकराती है, इधर टकराएगी, उधर टकराएगी। तो कब तक ऐसा करेगी? जब तक उसके अंतिम सिरे से पानी बाहर ही निकल जाएगा। तो जी आप सर। जो योगिक मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो शक्ति का संचरण हो गया आपकी बॉडी के अंदर, आपकी नाड़ियों में। शक्ति आपको ऐसी परेशान करेगी, क्योंकि वो तो बड़ी बेचैन है अपने परमात्मा से मिलने के लिए, अपने पति से मिलने के लिए। वो तो दौड़ेगी उठ उठ के, तो आपको भी नचाएगी, वो खूब मुद्राएं करवाएगी, योगिक क्रियाएं करवाएगी, आसन करवाएगी, कोई बीमारी नहीं रहने देगी। तो कोई बीमारी हाँ तो सर, हमारी वो साधना एक्चुअली में क्या कोई है, महत्व नहीं है बीमारी का, वो तो मुझे बाई थोड़ा सा प्रोडक्ट है। ऐसा डाउट इश्यू पड़ा था सर, मुझे थोड़े दिनों बाई पहले प्रोडक्ट है। कोविड भी हो गया था, तो मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा थी बॉडी में। तो मुझे लग रहा था कि शायद उस कारण हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन कर देना चाहिए, क्योंकि मैं 25-26 दिन से कर रही हूँ लगातार साधना सर। तो पता नहीं अब वो किस कारण हो रहा है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, पर वो ऐसा ही मेरे को 8 दिन तक तो कंटिन्यू लगता है। ध्यान के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मैं मतलब बैठ भी नहीं पाती, पूरा हिलती हूँ, मूवमेंट पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी वाइब्रेट और हिलना, लेटे लेटे हिलना, खड़े खड़े हिलना। और फिर 2 दिन बाद ठीक होता है, फिर वापस चालू हो जाता है सर, ऐसा हो जाता है। हाँ बेटे, बहुत अच्छी क्रियाएं आपकी चल रही हैं। जब तक वो आपके शरीर में वो बीमारी है, ये क्रियाएं ऐसी चलती रहेंगी। शक्ति ऐसे ही बिजली की तरह दौड़ेगी, आपको हिला डुला के रखेगी। लेकिन आप अगर आप खड़ी हैं, आप कितनी भी हिलती जाए, आपको ये बात ध्यान में रखना। आप लेकिन सर ध्यान नहीं लग इतना पाता भी है अभी शक्ति मेरा कैसे भी पूरी खड़ी हो तरह जाए, से। वो गिरने नहीं देती साधक। यही बेटे, निश्चिंत रहो आप, उसके लिए भी निश्चिंत रहो। क्योंकि क्या है कि जी ध्यान ध्यान जब हमारा ध्यान हमेशा जो बीमारी की तरफ रहता है, तो कभी ध्यान घटित नहीं होता। क्योंकि हाँ सर, यही है। शक्ति अभी आगे चल के ऊपर फोकस ही नहीं कर रही। उसकी सारी कंसंट्रेशन जी जो है जी आपकी बीमारी, आपकी उसकी सारी जो एनर्जी है वो आपकी कहाँ प्रवाहित हो रही है, जहाँ आपको बीमारी है। तो आप हाँ, वो ध्यान सर के बारे रोग में पे ज्यादा सोचना बंद कर ध्यान दीजिए। रहता है। ध्यान हाँ, कोई ऐसी दर्द पे ज्यादा, चीज नहीं है। मतलब पेन ज्यादा होता देखिए है तो हम, फिर उसी में ज्यादा ध्यान रहता हाँ, मंजू बहन जी सुन ध्यान लीजिए, आप गुरु भाई जी जो कह रहे हैं बात है। बीच हाँ में प्रश्न मत करिए, हाँ वो हाँ, सारा सुन ध्यान लीजिए पेन की तरफ प्लीज। रहेगा। जी अभी तृप्ति सारा रहेंगी ध्यान गुरु बहन आपका भी, आप पेन कुछ की तरफ रहेगा। सारी शक्ति वहीं प्रवाहित हो रही है जहाँ दर्द है, जहाँ बीमारी है। तो जब तक वो बीमारी ठीक नहीं होती, शक्ति उसी तरफ प्रवाहित होती रहेगी। तो बेटे, जहाँ तक ध्यान की बात है, तो एक बात ध्यान में रखना हमें, कि हम सुबह उठते हैं, अपने माता पिता से बातें करते हैं, किसी से बातें करते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये काम ध्यान से करना, वहां ध्यान से जाना, सड़क ध्यान से पार करना, बस में ध्यान से चढ़ना, ट्रेन में ध्यान से चढ़ना। तो ये ध्यान क्या है? ध्यान एक हमारी स्वाभाविक क्रिया है, ये कोई विशेष नहीं है। आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब बेसिकली चेतन होना है। तो ठीक है, गुरुदेव ने कहा कि हम ध्यान करेंगे तो वो हमें आंतरिक अनुभूतियां होती हैं, उससे हमारे गुरुदेव के प्रति धारणा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है गुरुदेव से। तो प्रेम को बढ़ाने के लिए, गुरुदेव धारणा को बढ़ाने के लिए आपको ऐसी अनुभूतियां कराते हैं। ध्यान का मतलब होता है 24 घंटे ध्यान में रहना, नित्य चेतन रहना। तो आप ध्यान के विषय में मत सोचिए, आप पहले आपकी बीमारी ठीक होनी चाहिए। जब बीमारी ठीक होगी, शक्ति अपने आप ही ऊर्ध्वगमन करेगी, अपने आप सब कुछ घटित हो जाएगा, क्योंकि ये योग ऑटोमेटिक है। हाँ बेटा, और कुछ?
जी नहीं अब सर, हम बस लोग जी हाँ, और मंजू तीसरा जी प्रश्न बहुत है बहुत जो जय कहेगा। जय गुरुदेव आपको। जी, मैं एक प्रश्न और जो तृप्ति श्रृंगी गुरुबहन का है उसको लेकर के फिर जिसका कोई प्रश्न हो तो व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव के गुरु भाई जी के व्हाट्सएप पर डाल दें, नहीं तो एक सेशन में और निवेदन करेंगे। क्या है बहुत सारे अभी गुरु भाइयों की जिज्ञासाएं बाकी है। बाकी एक अंतिम जिज्ञासा और हम लेंगे तृप्ति श्रृंगी गुरुबहन की, उसके बाद में इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। तृप्ति गुरुबहन पूछिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई से मुझे एक ही प्रश्न है कि मुझे बहुत जय एक गुरुदेव बेटा, जय जिज्ञासा है गुरुदेव कि की। मतलब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं, मेरा ध्यान अच्छा लगता है गुरुदेव, मुझे मंत्र जब भी अच्छा हो रहा है, बस मुझे अपनी बेटी है ना वो मतलब बहुत चंचल स्वभाव, अनलिमिटेड चंचल, मतलब बोलते हैं एडीएचडी माइनर 5% उसको प्रॉब्लम है, लेकिन वो बैठती नहीं है ना, वो ध्यान करती है और ना ही मेरी कोई बात मानती। उस चीज के लिए मैं इतनी मतलब बहुत ही परेशान हूँ। बस वो एक चीज मेरे को बहुत हर जगह से पीछे कितनी बड़ी है खींच वो? रही है। मतलब वो 11 साल की गुड़िया है, वो नहीं बैठती ध्यान करने, तो बैठना ही नहीं, उसके अलावा मेरी कोई बात भी नहीं मानती और इतनी जिद्दी है कि मतलब बस मुझे यही बहुत ज्यादा मतलब उसकी वजह से मैं मतलब पूरा मंत्र जब भी मेरा बहुत ही मतलब उससे बात करने और उसके चिड़ करने में उसमें मतलब बहुत ही मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मुझे थोड़ा जिज्ञासा है कि मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ बेटा, बेटा एक बात समझो, पहले पहले तो आप एक बात मन से निकाल दीजिए कि वो आपकी बेटी है। देखिए कि हमें परमात्मा ने एक सुख प्रदान किया, वो हमने उस सुख को भोगा, तो वो हमारा जो बच्चा है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में इस धरती के ऊपर अवतरित हो गया। तो हमारी उसकी कोई कामना नहीं थी, हमने कोई उसके लिए कोई यज्ञ हवन नहीं किया था, हमने उसके लिए कोई साधना नहीं की थी। तो वो जो बच्चा आपका बच्चा नहीं है, वो गुरुदेव का बच्चा है, वो परमात्मा का बच्चा है। तो जो आपका है ही नहीं उसके बारे में आप चिंता क्यों करती हैं, जो आपका है ही नहीं। और इस साधना में एक बात ध्यान में रखिए कि आपके साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति, आपको मिलने वाली हर वस्तु, जितने रिश्तेदार आपको मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, आप इस संसार में अकेले आई थी और आपने अकेले जाना है। जब जितने जीवन साथी आपको मिले हैं, जीवन यापन के लिए लोग मिले हैं, उनसे आपका लेना है और देना है। किसी की आप लेनदार हैं, किसी की आप देनदार हैं। जिस रिश्तेदार का आपसे लेन देन बराबर हो जाएगा वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। जिसका रिश्ते आप, क्योंकि गुरुदेव ने आपको मुक्त करना है, उन लोगों को सबको भगाना है, क्योंकि एको हम द्वितीय नाथ थी, कोई बचता ही नहीं मेरे अलावा, मैं अकेले आया अकेले जाऊंगा। तो ऐसा कोई भाव मत रखिए। गुरुदेव का वो जो मोह है वो अपने जब समय आएगा अपने आप नष्ट करेंगे, अपने आप ज्ञान विज्ञान आपको अंदर से देंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि आपको अपनी साधना के ऊपर ध्यान करना है कि जितनी मात्रा में आप चेतन होती जाएंगी, आपके पास बैठा हुआ वो व्यक्ति उतनी मात्रा में चेतन होता जाएगा, चाहे वो ध्यान करता है चाहे वो ध्यान नहीं करता। जितना आप में परिवर्तन आता जाएगा उतना उसमें परिवर्तन आता जाएगा। क्योंकि वो खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है ना, तो वो आपके पास में जो भी खरबूजा बैठा हो वो भी रंग बदल लेगा। तो आपको उसके विषय में सोचना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है उसको। आप तो अपनी साधना करिए, उस बच्चे के ऊपर रात को सोते हुए उसके सर के ऊपर हाथ फेर दीजिए एक बार, या उसको गले लगा लिया करिए कभी कभी, महीने में 1 या 2 बार, इतना ही काफी है। तो आपने उसको एक बार बता दिया, अब उसका लाभ कर्मा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब तक उसका लाभ कर्मा स्ट्रांग है, वो प्रकृति में जिस काम के लिए आई है उड़ जाएगी अपनी। तो समय आएगा वो जी। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी विनोद और कश्यप जी, इस सेशन भाई साहब लास्ट क्वेश्चन, काफी देर से इंतजार कर रहे कौन कॉल आ रही थी हैं। मैं? विनोद कश्यप जी कुछ जी पूछना चाह रहे हैं, कृपया माइक ऑन कीजिए। सभी गुरु बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी आप अपना प्रश्न पूछिए गुरु भाई, सीधे डायरेक्ट है ना, शॉर्टली में। हाँ जी जी सर, मैं जब 2012-2013 में मेरे साथ भी ऐसा होता था सर, मैं किसी भी चीज के हाथ लगाता था मुझे करंट लगता था, जैसे बाइक या किसी भी चीज के हाथ लगाता था करंट लगता था। कुछ समय बाद वो बंद हो गया और मेरा अजपा भी अजपा मुझे लगा हुआ था, जो 15-16 के बाद मेरा अजपा भी बंद हो गया। हाँ कोई बात नहीं, फिर बस आप ये प्रश्न पूछिए।
आप पूछना क्या चाह रहे हैं गुरु भाई तो जी? अभी आप सर नाम जब जो चलता है, जो अजपा लग जाता ना, हाँ हाँ तो अजपा 2015-16 से मेरा बंद हो चुका है अजपा। हाँ हाँ, अभी आप क्या करते हैं? ध्यान चल रहा है आपका? साधना कर रहे हैं आप? हाँ, ध्यान से नाम जब चल रहा है। तो क्या सुनाई दे रहा है अभी आपको? सुनाई दे रहा? नहीं, कुछ नहीं देता इसमें। तो ध्यान लगाते हैं आप? जी हाँ, ध्यान लगता है आपका? ध्यान भी नहीं लगता सर। समथिंग 11 साल हो गए, 11 साल में आज तक ध्यान नहीं लगा मेरा। हाँ तो भैया आपके लिए तो देखिए क्या है कि सिद्ध योग में शेरों की एंट्री होती है, तो आपको शेर बनना है, मंत्र नहीं नहीं, जाप करिए। नहीं सर, प्रत्यक्ष में गुरुदेव मेरे को आवाज कराते और अंदर से आवाज भी आती है आने में कभी कभी, मतलब आवाज होता है कि भाई तुझे ही करना है। और हाँ प्रत्यक्ष में बहुत कुछ, बहुत जाने समझ कितने गया मैं। चमत्कार दिखाते हैं प्रत्यक्ष में, लेकिन हाँ आध्यात्मिक यात्रा नहीं करवाते, मतलब आंतरिक अंदर नहीं उतार रहे मतलब। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ गया। देखो गुरुदेव ने तुम्हें जो देना था उन्होंने दे दिया है। अब तुम अपने संसारी काम पहले निपटाओ, क्योंकि संसार के तुम्हारे काम है, उनको पूरा करो। समय आने के ऊपर गुरुदेव तुम्हें अपने आप अपनी शरण में ले लेंगे। क्योंकि कुछ साधक हमारे विज्ञान में कोष में होते हैं, ऊंची अवस्था में होते हैं, तो गुरुदेव उनको गले से ऊपर कभी नहीं लेकर जाते। अच्छा, कोई शून्य अवस्था से ऊपर ही लेकर जाते हैं गुरुदेव, जब तक वो गृहस्थी के काम नहीं निपटा लेते, क्योंकि वहां तो फिर वो वैराग्य गुरुदेव हो जाता है, पर वैराग्य। तो साधक की रुचि नहीं रहती किसी काम में। तो आप निश्चिंत रहिए। आप तो बस जब भी आपको समय मिले, याद आए, गुरुदेव की याद कर लिया करो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो आप गटगट का स्वामी है, आपके अंदर ही बैठा है। आप अपने नहीं संसार के काम करिए, क्योंकि अभी आपके भोग काल के, हाँ अभी आपके भोग काल का समय। निश्चिंत रहिए, कुछ बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, जब मेरी समय बात मिले समझ। गुरुदेव को याद कर लिया करो। हाँ विनोद जी, गुरु भाई जी क्रॉस क्वेश्चन न करिए, बात सुनिए पूरी जी गुरु भाई, जी हाँ। और फिर इसमें समापन भी करना है कार्यक्रम का। जी जी गुरु भाई बोलिए। हाँ तो देखिए क्या है कि हमारे जो गला है, यहाँ से शून्य चक्र शुरू होता है, पर वैराग्य उदय होता है। तो गुरुदेव हमारी साधना में भोग और मोक्ष साथ साथ चलते हैं। तो अगर आपका भोग क्रम है तो गुरुदेव फिर योग के क्रम को रोक देते हैं। आपको सारी अनुभूतियां करा दी उन्होंने, समझा भी दिया कि मैं कौन हूँ, ठीक है। अब आपका भोग का क्रम है, तो निश्चित रूप से अब आपको शादी भी करनी है, अब आपको गृहस्थी भी, आश्रम भी बसाना है, आपको बच्चों को भी पैदा करना है, उनको बड़ा भी करना है। तो थोड़ा मोह भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, ईर्ष्या भी चाहिए, द्वेष भी चाहिए, क्योंकि संसार में तो यही काम करते हैं। क्योंकि आप में क्रोध नहीं होगा तो आप बच्चों को डांट नहीं सकते, आप में काम नहीं होगा तो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आप में लोभ नहीं होगा तो आप कमा ही नहीं सकते। तो यथा योग जितना उचित मात्रा में होना चाहिए, गुरुदेव आपके अंदर छोड़ दिया, गुरुदेव ने रूपांतरण कर दिया आपका। लेकिन सांसारिक व्यवहार के लिए जितना उसकी मात्रा में, उचित मात्रा में चाहिए, उतना उन्होंने गुरुदेव ने छोड़ दिया है, क्योंकि आपका भोग क्रम भी आपको पूर्ण करवाना है। हमारी साधना में भोग और योग और भोग बराबरी से बराबर चलते हैं। तो आपका भोग काल है, भोग का समय, आप भोग के समय में जाइए, मस्ती करिए, नाचिए, गाइए, खेलिए, कूदिए, हंसिए। हंसिए वा खेली वा धरी वा ध्यानम, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है ना। तुम आइए, नाचिए, खेलिए, कूदिए, गाइए। ध्यान घटित होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मंत्र जाप करते रहिए। गुरुदेव के मन में याद किया हुआ इतना ही काफी है, क्योंकि दिन में 2-4 बार गुरुदेव मेरे को याद आ गए ना, इतना ही काफी है। इसी को अजपा बोलते हैं बेसिकली। अजपा का मतलब है मंत्र का सांसों में बस जाना। तो जब मंत्र सांसों में बस गया तो छाती में चला गया, छाती में चला गया तो नाभि में चला गया, नाभि में जाता है वो। जब नाभि से जुड़ जाता है मंत्र, तो तब तो आप परमात्मा में जुड़े जाते हैं। अगर वो छाती के आस पास है और छाती से नीचे भी, तब भी आप गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब आप भोग कर्म अपना पूरा करिए पहले, भोग भोगिए राजा जनक की तरह, कमल कीचड़ में कमल की तरह, कमल के फूल के ऊपर बैठ के भोग भोगिए। बहुत अच्छी साधना चल रही है भैया, निश्चिंत रहो आप। प्रणाम करिए गुरुदेव को रोज। जय जी गुरुदेव। गुरु भाई जी, बहुत सुंदर गुरु भाई जी। और ये बहुत सुंदर, ये बहुत आनंदमय सेशन हुआ है, और बहुत सारे गुरु भाइयों की जिज्ञासा रहेगी। गुरु भाई जी, मैं आग्रह करूंगा कि एक सेशन और आपको देना दे तो बहुत ही अच्छा होगा, कि सभी की बहुत सारी जिज्ञासाएं बाकी है। हाँ हाँ बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल अवश्य मिलेंगे।
कि हम हमारा जी इसके जी अलावा कोई काम ही नहीं हमारे पास। सबसे पहले नंबर का जी गुरुदेव का प्रचार सबसे पहले नंबर के ऊपर है, बाकी सब आप बाद में। जी जी तो सभी गुरु भाइयों के लिए बड़ी बात खुशखबरी तो है होती कि गुरु होती भाई जी दोबारा सेशन में आएंगे, और जिसका भी कोई जिज्ञासा हो अपने तैयारी करके और व्यवस्थित एकदम शॉर्ट टेक में एक सेंटेंस में इस प्रकार से कहा जाए कि सारी बात समझ में आ जाए, क्योंकि बीच बीच में जब हम आपस में एक इंटरेक्शंस करते हैं तो फिर समय थोड़ा ज्यादा होता है। गुरु भाई की बात को एक बार में सुन लिया जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल ही जाएंगे। तो इस सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। गुरु भाई जी हमारे बीच में पधारे हैं, समय दिया है और ऐसे सुंदर सेशन का आनंद सबने लिया है। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा सौभाग्य हमें मिलता रहे, और मैं इस सेशन को यही समापन करने के लिए आग्रह करूंगा कि आप सेशन का पंकज गुरु भाई कुछ कह रहे तो आप बोल सकते हैं। जी भाई साहब, मैं निवेदन कर रहा था कि तो अगले प्रणाम सेशन का अगर अभी से डिसाइड हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर अगले सन बस कंटिन्यूटी के रविवार साथ को में यदि कल ही ले लिया जाए तो बड़ी बहुत ही अच्छा रहेगा। कल शाम का सेशन 2 सेशन कंटिन्यू हो जाएंगे। हाँ, कल का या जी फिर अगले जी संडे बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब जी। कि देखिए मैं ध्यान योगी भी हूँ और मैं कर्म योगी भी हूँ। तो गुरुदेव ने ऐसा कोई योग नहीं है जो मुझसे नहीं करवाया। तो कल मेरा कर्म योग है। अच्छा 5 दिन मेरा कर्म योग रहता, 5 दिन मेरा कर्म योग रहता है, और एक दिन मेरा आनंद योग रहता है, और एक दिन मेरा ध्यान योग रहता है। जी गुरु तो भाई जी, तो अब शनिवार आपका इतवार को ही जी जी अगला रविवार के लिए हम इतवार लोग को ही सब जी हाँ जी 27 जून को गुरु भाई जी दोबारा सेशन में पधारेंगे। मैं गुरुदेव से निवेदन भी करूंगा, प्रभु से निवेदन करूंगा कि हमारी प्रार्थना सुने, और 27 को रविवार पड़ेगा, उस पर गुरु भाई जी हमारे बीच सेशन में रहेंगे। जब तक आपके किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो अपना आप तैयारी करके रखें और उस सेशन में रखें। जय गुरुदेव सभी को। हिंगू गुरु भाई जी सेशन का समापन करें गुरुदेव के चरणों में। जय गुरुदेव सभी को। क्या है गुरुदेव कि दिव्य चेतना गुरुदेव सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत